नमस्कार, आप देख रहे हैं द थर्ड आई। हमारे साथ में बात करने वाले हैं कांग्रेस के नेता अविनाश सिंह जी। सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सर अपने चैनल पर। आपको आपके चैनल के माध्यम से जमुई वासियों का भी स्वागत करना, आपके व्यूअर का भी हम स्वागत करते हैं। जी, क्या कहना चाहिएगा? अमित शाह जी का एक बयान आया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने कहा है कि इतना बार अगर नाम हम जो है भगवान के अगर ले लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, भगवान मिल जाता। क्या कहना चाहिएगा? गुंडा मवाली के विषय में हमसे बोलवाइएगा तो गुंडा तरीपाल है। हाँ, देश का माननीय गृह मंत्री है जिसको गुंडा बोल रहे हैं। तो देश का माननीय गृह मंत्री पहले तरीपाल भी हुए थे। अच्छा, तो गुंडा कौन होता है? गुंडा तो वही होता है जो तरीपाल होता है। ये लोग गुंडा लोग आदरणीय लोग का नाम ले सकता है तो अम्बेडकर बोलेगा, अम्बेडकर जी नहीं बोल सकता। इसकी राजनीति ही चलती है पूर्वजों के दोषारोपण पर। जी, इसको तो काम करना नहीं है, 10 साल में कुछ करना नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए अभी अम्बेडकर का मामला, अम्बेडकर जी का मामला को डाइवर्ट करने के लिए सदन में धक्का मुक्की करवा दिया। डाइवर्ट हो वो मामला। जो अपमान हुआ है देश के महान विचारकों का, उसके उस मुद्दा से भटकाने के लिए देख लीजिए संसद में क्या हो रहा है। तो राहुल जी को तो कह रहे धक्का मार के जो है गिरा दिए दो सांसद को, और जो है देश पर जो है ये सदन में जो है काला टीका लगा दिए हैं। अभी सत्ता पक्ष वाला तय करेगा कि सदन कौन जाएगा नहीं जाएगा। राहुल जी ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन राहुल जी की जगह कोई दूसरा आदमी रहता और हम लोग रहते तो ठोठिया के उस सबको बाहर कर देते। क्या बोल रहे हैं? एकदम बिल्कुल ठोठियाने वाला काम किया है। अरे आप किसी को सदन से जाने से रोकिएगा? आप होते कौन है सदन से जाने से रोकने वाले? हैं? लेकिन राहुल जी ऐसा नहीं किए, और नहीं किए तो दोषारोपण तो हो ही गया ना। ये लोग अभी मुद्दा भटकाना चाहता है देश। जो विचारकों के बारे में इस तरह से गुंडा व्यक्ति जो देश का गृह मंत्री बन चुका है, जो तरीपार का सजा काट चुका हो, ठीक है, या तरीपार का मामला उस पर आया हो, वो क्या जानेंगे देश के आजादी में किन विभूतियों का ये है योगदान है, किन लोगों ने देश को यहाँ तक पहुंचाया है। इनका तो एक ही है, अडानी 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 अडानी। ये लोग अडानी 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 जितना बकते हैं, राम का नाम लेते हैं तो बाकी ये लोग स्वर्ग में चले जाते हैं। अच्छा, इन्हें पहले देखे अडानी अडानी नया नारा दे रहे हैं। वो अम्बेडकर जी जो महाविचारक हैं, हम उनके बारे में अम्बेडकर अम्बेडकर बोल सकते हैं, तो ये तो अपना बाबा के रोज नाम लेते हैं ना, अडानी 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 अडानी। इसका नाम छोड़ के भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग तो पहुंचे न जाते। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव जब आता है तो चुनाव में जो है पट्टा लगा लेते हैं और चुनाव खत्म होता है, उसके बाद जो है फिर उन्हीं को गाली देने का बात काम कर रहे हैं। कौन गाली दे रहा है? अमित शाह जी जो है, यानी क्या हुआ? ये तो एक अमित शाह जी और बीजेपी सरकार देश के विचारकों के साथ खेला है। कभी इनको नेहरू जी में कमी दिखता है, कभी ये क्या कहते हैं अम्बेडकर जी में कमी दिखता है। इनको सावरकर चाहिए, सावरकर वाला बुद्धि है इनका। अच्छा, ठीक है, हम लोग तो वो बात बोलेंगे नहीं। ये लोग देश को किसी तरह कुछ देश के विकास के लिए तो कर नहीं रहे। अरे यही लोग नाचते थे ना कि 400 रुपया में महंगा सिलेंडर मिल रहा है और यही लोग 900 में बेच रहा है। इन लोग को तो लाज उज है नहीं। 14 में 400 सिलेंडर महंगा पड़ रहा था, आज 900 महंगा नहीं पड़ रहा है। रोजगार कहता था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में। देख लीजिए क्या स्थिति। ये लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ लूटना है। अब देखिए 500 साल पुराना मामला एक चुटकी में सुलझा देते हैं। मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर, 500 पुराना मामला है, चुटकी में सुलझ जाता है। लेकिन 500 किलो RDX पुलवामा में आया था, अब 5 वर्ष पहले आया था और आज तक ये सुलझा नहीं सका। पता है 500 पुराना मामला ही सुलझा देते हैं। लेकिन जो शहीद हुआ हमारा जवान, जो शहीद ये सरकार षड्यंत्र के रूप में एक तरह से की है, पर्दे के पीछे का जो खेल है, आज तक इसका खुलासा हुआ है क्या? कौन सा पर्दा के खेल की बात कर रहे हैं? पीछे की खेल के बात भैया 500 पुराना बाबर आए तो मस्जिद मंदिर तोड़े, वो सुलझा दे रहे हैं। पुलवामा में हमारा जो जवान शहीद हो गया, वो 500 RDX आया था, उसको कौन सुलझाएगा? क्यों नहीं सुलझा रहे हैं? ये सुलझाना चाहिए ना। बिल्कुल। ये लोग खाली नफरत का राजनीति करना है, देश में एक माहौल बना देना, विषाक्त माहौल। तो बच्चा हमारा हिंदू पढ़ता था, बच्चा लिखता था, लिखना पढ़ना छोड़ के कट्टर भट्टर कोची कर रहा है। राहुल गांधी को जो है जाने से मना कर रहे हैं। अब तो केस हो गया उनके ऊपर। राहुल जी पर पहले भी केस हुआ था, लेकिन चोर तो चोर होता है ना। अच्छा, वो चोरी करेगा, सीनाजोरी नहीं करेगा, करने दीजिए उसको। इससे पहले सदस्यता राहुल जी का ले लिया था, लौटा।
देश की जनता देख रही है, इनको माफ नहीं करेगी कि अब बाबा साहब के बारे में, अरे बाबा साहब देश का कुछ लिए हैं क्या? देश में तो हिस्सेदारी का अगर देखा जाए, आज राहुल गांधी क्या कह रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो बाबा साहब के मार्ग में तो राहुल गांधी चल रहे हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी पर भी तो एक सवाल उठ गया कि राहुल गांधी जी बोलते हैं कि गन्ना की बात करते हैं, पहले अपना जाति को बताइए, उसके बाद जो है गन्ना की बात कीजिएगा देश में। जैसे जाति पूछने वाला कौन था, उससे पूछे, सांसद है, सोचिए आप बोल रहे हैं संसद में, कितनी हिम्मत है। हम तो आपसे बोलवाना ही चाह रहे थे, संसद में ये असंसदीय शब्द होता है, जाति पूछना असंसदीय शब्द है बिल्कुल, और मंत्री होके और संसदीय शब्द का जिक्र हो रहा है। कोई बोलने वाला है क्या? कोई न्यूज वाला दिखाया है? आप तो बोल दिए, गलती से बोल दिए, वो भी समझ के नहीं बोले होंगे। लेकिन असामाजिक और संसदीय शब्द को खुले आम सदन के पटल पर बोला जा रहा है। क्या कर ली सरकार? क्या हुआ ठाकुर का? ये लोग तो बोले हैं, वहाँ के अध्यक्ष महोदय बोले हैं कार्रवाई किया जाएगा। क्या कार्रवाई की है? वो तो हट गया होगा। अरे कुल चोर नुआ जुटल है, अध्यक्ष लेके पूरा जो कुनवा है बीजेपी का, तो सब तो ब्रांडेड चोर था, जिसको हम लोग निकाल दिए, वही नुआ जमा होके अभी सीआर सब हुआ कर रहा है। जब सीआर सब ने है, सीआर बोल रहे हैं, और कुछ कांग्रेस अनुराग ठाकुर मतलब बीजेपी में जन्मे थे क्या? सब इधर पालल कुत्ता है जी। अच्छा, सब पालल कुत्ता है, ये सब जहाँ रहता था, कांग्रेस में भी रहता था, भाव 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 भर दिन करते रहता। अभी तो कुत्ता शब्द यूज कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। कुत्ता तो है ही है। जब कौन है कुत्ता? अरे जब सदन की मर्यादा को जो नहीं समझेगा, वो कुत्ता ही हो सकता है। अच्छा, सदन में बैठे हुए हैं और अपने दायित्व को नहीं समझ रहे हैं और मर्यादित भाषा का प्रयोग करके हम मीडिया में छा रहे हैं, तो कुतबे ने कहे कुत्ता का काम है भौंकना, ये सब कुत्ता हुआ। तो फिर आपको बता रहे तरीपार, देश का गृह मंत्री तरीपार, ये देखिए कौन मंत्री है। एक लोग बोल रहे थे कि अमित शाह तो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से आए हैं, वो तो बंटवारा के बाद उधर से इधर आ गए, उसको आप कैसे देखते हैं? जो बोल रहा था सही बात, हाँ एकदम सही बात, समर्थन करते हैं, एकदम समर्थन। ये भारत का नहीं, अगर भारत का रहता तो भारत के बेरोजगार युवा को रोजगार देता, भारत का रहता तो भारत के किसान के खेत में पानी पहुंचाता, भारत का रहता तो भारत की बेटी को लंगा नहीं घुमाया जाता, भारत का अगर रहता तो इसके रिजिम में इतना बड़ा त्रासदी नहीं होता, हसरत में जिंदा नहीं जलाया जाता। ये भारत का है ही, मूल बात ही लुटेरा है, समझे? ये लोग सब लोग लुटेरा है। अब सोचिए हिंदू करने वाला सरकार है ना, ये तो हिंदू करने वाला 56 इंच का सीना है इसका। ये तो रूस और रसिया का यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाला है, ये बोल देता है तो रुक जाता है युद्ध, जानते हैं? अच्छा। नरेंद्र मोदी ये तो बड़ी हिम्मत वाला प्रधानमंत्री है। अभी हिंदू को बांग्लादेश में कूट रहा है। अच्छा, अरे भी जो है इसको हिम्मत नहीं है कि एक छोटा सा, जिस बांग्लादेश को पैदा किया कांग्रेस की सरकार ने, पाकिस्तान से छीन के, उसके गर्व से छीन के उसको अस्तित्व में लाया कांग्रेस की सरकार। हमारी उतनी ताकत थी, हम आंख दिखाते थे तो पाकिस्तान का 2 हिस्सा हो जाता था। अच्छा। ये आंख दिखाते हैं तो बिरयानी खाने पहुंच जाते बिना बोले ही। पतल चटवन है जी सब, ये सब पतल चटवा है, पतल चटवा बोल रहे हैं। कौन सी तब बिना बोले ले नवाज शरीफ के यहाँ पहुंच गया। अच्छा, और हम लोग साला आंख दिखाते थे तो पाकिस्तान 2 भाग में बढ़ जाता है, पाकिस्तान घुटना टेका है। एक बयान और आया कि इमरजेंसी जब लगाया कांग्रेस सरकार ने तो आम जनता को जेल में भर दिया उस समय जो है। सत्ता काल में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ खराब भी होता है। अब उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और आप में क्या हुआ, नोटबंदी करके क्या कर दिए, देश की जनता कतार में लगा दी, हम जेल में घुसा कतार में लगा दिया, मरवा दिया है इससे। तो काला धन आया तो मोदी जी बाबूजी को दे दिए, देश की जनता को नहीं दीजिए। भारत के निवेश अति में जमा कीजिए, खजाना में जमा कीजिए, कहाँ काला धन घुसा लिए? बॉन्ड क्या है, वही है काला धन क्या? अरे बॉन्डवा जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अरे चंदवा में जो पैसा लिया हमारे, अच्छा। बात बोलते हैं, अरे चंदवा में जो पैसा लिया वो कौन धन है? सफेद है क्या? वही ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी से बन रहा है बीजेपी के 5 स्टार वो क्या कहते हैं ऑफिस फजीला में, लूट लिया देश को, देश के गरीब को और गरीब बना दिया। मध्यवर्गीय परिवार आज महंगाई के दबी से पिसता जा रहा है, भविष्य खराब हो रहा है।